नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रक्तमोक्षण या ब्लड लेटिंग चिकित्सा के बारे में। रक्तमोक्षण चिकित्सा जो है वो बहुत प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति हमारे आयुर्वेद का एक भाग है और इसे जो हमारी शरीर शोधन की प्रक्रिया है पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत भी एक चिकित्सा माना है। पंचकर्म में अपने वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण, इस तरीके से शरीर शोधन की प्रक्रियाओं में रक्तमोक्षण एक गिना गया है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो ये आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले से न सिर्फ भारत में बल्कि यूनान में, मिस्र में और अपने चीन ऐसे देशों में भी पहले से प्रचलित थी। आयुर्वेद ये मानता है कि शरीर में जितनी भी व्याधियां होती हैं यानी कि डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीजेस होती हैं, वो इम्बैलेंस हुए दोषों की वजह से होते हैं। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ और चौथा जो है रक्त, ये दूषित होकर के वेरियस डिसऑर्डर्स को शरीर में करते हैं। बेसिकली पित्त और रक्त पर रक्त मोक्षण बहुत अच्छा काम करता है। पित्तज और रक्तज व्याधियों में रक्त मोक्षण से बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को हमें मिलता है। तो बात करें रक्त मोक्षण के प्रकारों के बारे में तो इसके वेरियस टाइप्स हैं, जैसे पंक्चर विधि है, सिरावेद विधि, जिसमें आपके मेनली वात पर फोकस रहता है। जितने भी पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसमें सिरावेद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके अलावा आपके प्रच्छान विधि है जिसमें छोटा सा कट लगाकर, चीरा लगाकर ब्लड निकाला जाता है। इसके अलावा अलाबू है, श्रिंग है, ये वैक्यूम वाली विधि है जिसमें ड्राई कपिंग, वेट कपिंग ऐसी मेथड्स का अपन यूज करते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही सौम्य और सुकुमार प्रकृति के लोगों के लिए जो है वो जलोकावचरण यानी कि लीच थेरेपी काम में लेते हैं, जिसमें मेनली जो पित्तस डिसऑर्डर्स पे या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे वर्क करता है, जैसे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, ये सब चीजें हैं। तो जो आज का फोकस हमारा रहेगा वो मेनली सिरावेद पे रहेगा। सिरावेद यानी कि आपकी वेन जो है, अफेक्टेड वेन को पंक्चर करके और विशिएटेड जो वात द्वारा दूषित ब्लड है वो निकाला जाता है। और इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, वेरियस टाइप की पेन है जो कि नर्व कंप्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे साइटिका से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्लिप डिस्क से रिलेटेड हो, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और काफी लोग इससे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर चुके हैं। त्रिदोषों के अंदर वात, पित्त, कफ में सबसे हल्का वायु को माना जाता है और सबसे भारी आपका कफ माना जाता है। तो वायु जो रहती है वो ब्लड में फ्लोटिंग अवस्था में रहती है। जैसे ही वेन को पंक्चर किया जाता है, जो अफेक्टेड वेन रहती है, तो सबसे पहले वायु जो है जो कि दर्द क्रिएट कर रही है, वहां पे पेन क्रिएट कर रही है, वो रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलता है। और साथ साथ वात शामक औषधियां चलाई जाती हैं जिससे जो है दोषों का शमन होकर के व्यक्ति स्वस्थ महसूस करता है। तो यूं ही हमारे आचार्यों ने रक्त मोक्षण को शल्य चिकित्सार्थ कह के उद्धृत नहीं किया है, बल्कि इसके महत्व को देखते हुए और इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस को देखते हुए उन्होंने शल्य चिकित्सार्थ इसको यानी कि आपकी आधी सर्जरी रक्त मोक्षण को कहा है। मॉडर्न साइंस की भी अगर माने तो जो शरीर में बढ़ा हुआ आयरन लोड है या जिसे हीमोक्रोमेटोसिस की सिचुएशन बोलते हैं, उसमें भी वेरियस जॉइंट पेन और बॉडी एक्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी ब्लड लेटिंग बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और लास्टली अब रक्त मोक्षण के दौरान हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक अनुभवी विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख और निगरानी में ही रक्त मोक्षण परफॉर्म करवाना चाहिए। दूसरा, आपको स्टरलाइजेशन और हाइजीन का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तीसरा, जो बच्चे, बूढ़े और गर्भिणी स्त्रियां हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी बात कर रहे हैं, ऐसे में बहुत सावधानी से या तो बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी हमें रक्त मोक्षण कराना चाहिए। और स्पेशल फोकस रहता है प्री और पोस्ट डाइट पे। जो रक्त मोक्षण से पहले और बाद में डाइट बताई जाती है उस पे विशेष रूप से फोकस करने की, ध्यान देने की जरूरत होती है। थैंक यू।